हेलो जी, वेलकम टू जीविकास कुकिंग। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ पापड़ चाट रेसिपी, जो एकदम आसान है, क्रिस्पी है और एकदम झटपट बन के तैयार हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सामग्री देख लें। 1 मुट्ठी हम यहाँ ले लेंगे भिगोया हुआ चना, 1 मुट्ठी शिंगदाना यानी मूंगफली के दाने, 1 मुट्ठी सेव भुजिया, नमक ले लेंगे काला या फिर साधारण जो भी नमक हो घर में अवेलेबल। फिर हम ले लेंगे 1 खीरा, 1 टमाटर, नींबू, हरी मिर्च, 1 प्याज, आमचूर पाउडर और पापड़। फिर हम प्याज और खीरे को छील के साथ में सारी जो भी हमने सब्जियां ली हैं सभी को अच्छे से धो लेंगे और इसे रफली चॉप करेंगे। तो हमने यहाँ प्याज को रफली चॉप कर लिया। अब हम खीरे को भी ऐसे लंबे स्लाइड्स में पहले कट करेंगे और फिर ऐसे बीच बीच में से पतले पतले कट लगा के फिर इसे भी छोटे छोटे पीसेस में एकदम रफली चॉप कर लेंगे। फिर हरी मिर्च को भी एकदम रफली चॉप करना है हमें, और टमाटर को आखिरी में चॉप करेंगे। टमाटर में पानी रहता है, तो एक चॉपर पे अगर चॉप करेंगे तो उसमें पूरा वेटनेस आ जाएगी, सभी सब्जियों में जूस टमाटर का चला जाएगा। तो हमने यहाँ लास्ट में टोमेटो को चॉप किया है। हमने नींबू को भी कट करके रख लिया है। आप चाहें तो नींबू का रस निकाल के रख ले तो उसमें बीज नहीं जाएगा, हमने सिर्फ कट करके रखा है। सारी सब्जियां चॉप हो गई। अब हम यहाँ बॉयल आलू भी इस्तेमाल करने वाले हैं। छोटे छोटे आलू थे तो मैंने यहाँ 3-4 आलू बॉयल करके ले लिया है। आपको जितना चाट बनाना है उस हिसाब से ले लीजिए। अब इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे कुछ इस प्रकार। आलू हमारा कट हो गया। अब हम एक प्लेट या बाउल ले लेंगे सभी को मिक्स करने के लिए। प्लेट में हम डालेंगे अपना बॉईल किया हुआ छोटे छोटे पीसेस में कट किया हुआ आलू, और डालेंगे हमारा ये चने को हमने रात में ही भिगो के रख लिया था। अगर आपके पास चना नहीं है तो स्किप कर दीजिए। फिर यहाँ हमने मूंगफली के दाने, इसे भी हमने रोस्ट करके लिया था पहले से ही, इसे डाल दिया। आप चाहें तो रेडीमेड डाल सकते हैं। फिर हमारा रफली चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे और हमारा हरी मिर्च, और डालेंगे खीरा। सारी चीज़ें हेल्दी है, चाहे वो चना हो, मूंगफली के दाने हो या फिर ये खीरा या टमाटर, तो बच्चों को भी पसंद आएगा और बड़ों को भी, और साथ साथ हेल्दी भी है। फिर हम डालेंगे इसमें अपना सेव भुजिया और डालेंगे नमक आधा चम्मच या स्वाद अनुसार। फिर डालेंगे हम इसमें आमचूर पाउडर आधा चम्मच, ये आ गया हमारा आमचूर पाउडर। फिर हम इसमें नींबू का रस निचोड़ेंगे, आधा नींबू ही इस्तेमाल करेंगे हम इस वक्त। बाद में हमें नींबू की ज़रूरत पड़ेगी तो 1 नींबू ले उसका आधा ही इस्तेमाल करें। बीज आ गया था तो हम यहाँ बीज चम्मच की मदद से निकाल देंगे और फिर हम इसे मिक्स करेंगे। जैसे भी आपको सुविधा पड़े, चमचे से मिक्स करें या फिर अपने हाथ से। तो हमने इसे अच्छे से एकदम मिक्स कर दिया है। अब हम यहाँ पापड़ ले लेंगे और उसे कट करेंगे। तो देखिए, पहले मैं एक पापड़ कट करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे कट करना है। पहले ऐसे सेंटर में से हाफ पार्ट में कट करेंगे, फिर एक के ऊपर एक रख के बराबर एकदम बीच में से कट लगाएंगे। कुछ इस प्रकार हमारा पापड़ कट के तैयार हो जाएगा। एक कट हो गया। अब आप चाहें तो सब एक साथ रख के बराबर मेज़रमेंट करके एकदम आराम से कट कर सकते हैं। यहाँ मैंने 3-4 लेके एक साथ कट किया है, देखिए, और एकदम परफेक्ट कटा है। एकदम इस तरीके से कट करके तैयार कर लेंगे। फिर हम एक पैन चढ़ा देंगे, उसमें ऑयल डाल देंगे गर्म होने और अपना पापड़ उसमें तलेंगे। तो आप जो भी इस्तेमाल करें, कलछी या जो भी, उससे टैप करते रहे, क्योंकि पापड़ मुड़ जाएगा तो उसे मुड़ने नहीं देना है। उसे टैप कर करके ऐसे सीधा रखना है ताकि वो ऐसे ही निकले। जो मुड़ गया, हम जो सीधा रहेगा वही इस्तेमाल करने वाले हैं। मुड़ने को तो बहुत सारे मुड़ जाएंगे, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो मुड़े ना, नहीं तो उसके ऊपर स्टफिंग आएगी नहीं। तो देखिए, हमने इसे टैप कर करके एकदम किस तरीके से इसे फ्राई किया है। तेल पूरा गर्म ना होने दे, हल्का गर्म रहे तभी पापड़ को डालें, तब अच्छे से निकलेगा वो तल के। तो हमारा पापड़ तैयार। अब एक प्लेट ले लेंगे जिसमें हमें सर्व करना है और उसमें अपने पापड़ सजाएंगे। तो जो पापड़ एकदम सीधे निकले हुए हैं सभी पापड़ हम एक एक करके प्लेट में सजा देंगे। जैसे हम पापड़ी चाट बनाते हैं सेम वही प्रोसेस है। पापड़ी नहीं रहे तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। फिर अपना जो हमने स्टफिंग तैयार की है
वो उसके ऊपर से डाल देंगे, जैसे हम पापड़ी चाट में डालते हैं। कुछ चीज़ें चेंजेस है उसमें, दही या चटनी पड़ती है, मैंने यहाँ चटनी या दही का इस्तेमाल नहीं किया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से सभी पे हमने सजा दिया और देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा हो। ऊपर से हम थोड़ा काला नमक छिड़क देंगे और ऊपर से डालेंगे हम सेव भुजिया थोड़ा बचा के रखे थे, वो ऊपर से डाल देंगे इसे डेकोरेट करने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। और चाहे तो आप इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल सकते हैं। फिर हमने यहाँ आधा नींबू जो हमने बचा के रखा था वो डाल देंगे। तो ये हमारी पापड़ी चाट बनके तैयार है। एंजॉय करिए, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।